नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ी परंपरा से मनाया गया हरेली तिहार। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर किसानों की खुशहाली व उत्तम फसल की कामना की। कारगिल विजय दिवस पर रायपुर के शहीद कौशल यादव को मिली श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बलिदान को बताया अविस्मरणीय। चौक का होगा सौंदर्यीकरण। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा खेत की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने को लेकर कांग्रेस कर रही तंज। मंत्री ने दिया जवाब, कहा मुझे अच्छे से आती है खेती। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की परंपरा और कृषि संस्कृति से जुड़ा पहला पर्व हरेली तिहार मुख्यमंत्री निवास में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में सुख समृद्धि और उत्तम फसल की कामना की। इस उत्सव में भाजपा के तमाम मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण शामिल हुए। हरेली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार विधिवत पूजा अर्चना की गई। भगवान शिव, श्री गणेश, धरती माता और गौ माता की पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की गई। किसानों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नांगर, हल, बैल और अन्य कृषि यंत्रों की भी पूजा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और किसानों की मेहनत को नमन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की आत्मा गांव और खेतों में बसती है और हरेली तिहार हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर देता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी से प्रार्थना की कि ये वर्ष किसानों के लिए खुशहाली और उत्तम फसल लेकर आए। आज हरेली का त्यौहार है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा, सिवान जवान, सभी संगवारी मल्ला हरेली त्यौहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्यौहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन हैं। उमला भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आज यहाँ हमन पूजा करे हैं शिव पार्वती के, धरती माता के, गौ माता के, और ये दुआ मांगे हैं कि ये साल के पहला त्यौहार है तो साल भर छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसान मन के घर में से बरकत हो। और यहाँ कृषि विभाग बहुत औजार मन के प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सबसे आग्रह है कि ओला देखें भी, खरीदें भी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर गुरुवार को रायपुर स्थित कौशल यादव चौक पर शहीद कौशल यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए और उन्होंने शहीद को याद करते हुए कहा कि देश आज जिन वीरों की वजह से सुरक्षित है, उनमें कौशल यादव का योगदान अविस्मरणीय है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि 25 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ के लाल यादव कुल के बेटे कौशल यादव ने वीरगति प्राप्त की थी। वीरगति से पहले उन्होंने 12 घुसपैठियों को मार गिराया था। उन्होंने कहा कि आज हम सभी उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके बलिदान की प्रेरणा सदैव हमारे साथ रहेगी। साहब ने कहा कि इस चौक का नाम शहीद कौशल यादव चौक रखने का प्रस्ताव नगर निगम से पारित करवाया गया है। 30 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान यादव कुल का बेटा, छत्तीसगढ़ महतारी का लाल, भारत माता के सच्चे सपूत कौशल यादव वीर गति को प्राप्त हुए थे। और वीर गति को प्राप्त होने से पहले 12 घुसपैठियों को मौत के घाट उतारे थे। और इसी बीच एक गोली के शिकार हो गए और वीर गति को प्राप्त तो हुए। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं। और हमारे साथियों ने इस चौक का
शहीद कौशल यादव के नाम पर नामकरण का प्रस्ताव नगर निगम से पारित करवाया था। इस चौक में कौशल यादव जी की प्रतिमा लगे, इस चौक का सौंदर्यीकरण हो, इसके लिए नगर निगम को निर्देशित किया है। महापौर जी और आयुक्त कार्यक्रम में मौजूद है। तो ये आज कौशल यादव जी को नमन करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। हम सब के लिए उनका त्याग बलिदान हमेशा हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। खेत में धान की रोपाई करती उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई है, जिसमें वो कुर्सी पर बैठकर रोपाई करती नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने उन पर तंज कसते हुए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस ट्रोलिंग के जवाब में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस और विपक्ष को लेकर जमकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम ही है बेवजह का मुद्दा बनाना। मैं शादी के बाद 13 साल तक खुद खेती किसानी कर चुकी हूं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि खेती कैसे की जाती है। फोटो में कुर्सी पर बैठकर रोपाई करने को लेकर बेवजह हंगामा किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अक्सर अपनी सुविधा के अनुसार बैठने का कोई साधन चुनती हैं। जरूरी नहीं कि वो जमीन पर ही बैठकर खेती किसानी का काम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को खेती किसानी की समझ ही नहीं है, इसलिए वे तस्वीर देखकर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूं। उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना उनका व्यक्तिगत अधिकार है और ये कोई दिखावा नहीं है। श्रावण माह के पावन अवसर पर बाबा बैजनाथ और बाबा बासुकीनाथ में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जगदलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गया। रेल यात्रा से रवाना होने से पहले सभी कांवड़ियों ने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और रिमझिम बारिश के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। भक्तों के चेहरों पर उत्साह और भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। श्रावण माह में हर वर्ष बस्तर अंचल के जगदलपुर सहित कई ग्राम पंचायतों से सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा धाम में जलाभिषेक करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। बस्तर से निकले भक्तों ने कहा कि इस बार विशेष ट्रेन की अनुपलब्धता के कारण श्रद्धालुओं को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भक्तों ने बताया कि यदि यात्रा के लिए पूर्व से विशेष ट्रेनें चालू कर दी जाती तो अधिक संख्या में लोग इस पवित्र यात्रा में शामिल हो पाते। इसके बावजूद शिव भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूबे सभी कांवड़िए हर हर महादेव के जयघोष के साथ यात्रा पर रवाना हो गए। 54वां साल है मेरा। मैं 54 साल से बाबा के दरबार जा रहा हूँ और बाबा को जल चढ़ा रहा हूँ। मेरा आस्था वहाँ से, आत्मिक संबंध मैं वहाँ से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जितनी मनोकामना है वो भोले बाबा ने सब पूरा किया है। और वहाँ ज्योतिर्लिंग है, और वो ज्योतिर्लिंग कौन है तो मनोकामना ज्योतिर्लिंग। वहाँ जो बाबा को सावन के महीने में एक बार कांवर चढ़ाता है, उसका बाबा ने सब मनोकामना सफल कर देते हैं। मैं अपने श्रद्धा से जा रही हूँ और उनका बुलावा सबसे, जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा हम नहीं जा सकते। इतनी आस्था है उनके ऊपर, आपको कितनी भरोसा है? भगवान उनके ऊपर भरोसा है और जब तक वो नहीं चाहेंगे हम नहीं पहुंच पाएंगे उनके दरबार। ये हमारा महान बाबा का महिमा अपरंपार है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में एक कमांडर सहित कुल 13 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया है। इन नक्सलियों पर कुल 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये सभी नक्सली रावघाट, परतापुर एरिया कमेटी और माड़ डिवीजन में सक्रिय थे और लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने बताया कि वे शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी को सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पुलिस प्रशासन का मानना है कि यह आत्मसमर्पण माओवादी गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव डालेगा और आने वाले समय में और भी नक्सली हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटेंगे। ये छत्तीसगढ़ शासन की जो सरेंडर नीति है उससे प्रभावित होकर आज 13 माओवादी अपने संगठन छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। इसमें 10 लाख के इनामी कंपनी कमांडर है,
और अन्य 8 लाख इनामी हैं जो बहुत ही सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय रहे। 5 लाख इनामी 3 हैं और अन्य लोगों को सब मिलाकर 62 लाख इनामी आज कांकेर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें बीएसएफ का भी विशेष योगदान रहा। जो एलओएस के सदस्य इनके बीएसएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर हुए और इन सबको आज कांकेर जिले में आत्मसमर्पण करा रहे हैं। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में 17 जुलाई को मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। प्रारंभ में ब्लाइंड मर्डर माने जा रहे इस मामले में पारिवारिक रंजिश और घरेलू हिंसा की कहानी सामने आई है। इस सनसनीखेज मामले में मृतक की पत्नी, सास, साढ़ू और उसके दोस्त को हत्या की साजिश और सुपारी किलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की पहचान साहिल कुमार पाटले के रूप में हुई है, जो मूलतः जांजगीर का रहने वाला था और इन दिनों बिलासपुर में निवास करता था। पुलिस को 17 जुलाई को हिर्री माइंस के पास साहिल का शव मिला था, जिसके चेहरे पर कई बार हमला किया गया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल कॉल डिटेल की जांच कर मामले की कड़ियों को जोड़ा। जांच में सामने आया कि साहिल की पत्नी वर्षा से अक्सर उसका विवाद होता था, खासकर शराब पीकर मारपीट करने की वजह से। इससे परेशान होकर वर्षा ने अपनी मां सरोजनी, साढ़ू, राजा बाबू और उसके दोस्त विकास के साथ मिलकर साहिल की हत्या की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार वर्षा ने अपने साढ़ू राजा बाबू और विकास को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें 8,000 रुपए एडवांस में दिए गए थे। तय योजना के अनुसार आरोपियों ने साहिल को बाइक में बैठाकर शराब पिलाई और जब वह बेसुध हुआ तो पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर कई बार वार किया गया और शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। तकनीकी साक्ष्यों और सटीक जांच के आधार पर मामले का खुलासा हुआ कि हमें पता चला था चकरभाटा थाना क्षेत्र में हिरी माइंस है, वहाँ पर दिनांक 17 तारीख को एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या की हुई बॉडी मिली थी, जो नेकेड थी, न्यूड थी और उस पर सिर पे पत्थर से कुचला गया था। वहाँ पर हमारे सीएसपी चकरभाटा, टीआई चकरभाटा, एडिशनल एसपी अनुज कुमार, ये सभी लोग घटनास्थल पहुँचे। उनके द्वारा बताया गया कि सर ये बहुत ही ब्रुटल मर्डर है और प्रथम दृष्टया देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इसमें संगीन और बड़े सातिर अपराधी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर है, इसमें कोई भी सबूत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बिलासपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम केसला निवासी एक किसान से रिश्वत मांगने और झूठा केस दर्ज करने के आरोप में बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में आरोपी आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी के खिलाफ डीएसपी स्तर की जांच शुरू कर दी गई है। पूरा मामला किसान रवि प्रकाश कौशिक से जुड़ा हुआ है, जिसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान के अनुसार वो अपने खेत में दवा छिड़काव कर रहा था, तभी पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली। जब वो बाइक छुड़वाने थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी उमेश साहू ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की। रवि प्रकाश का आरोप है कि पैसे न देने पर आरक्षक बलराम विश्वकर्मा ने उसे चॉइस सेंटर ले जाकर जबरदस्ती उससे 10,000 रुपए निकलवा लिए और बाद में उस पर झूठा जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। किसान की शिकायत पर एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरक्षक बलराम विश्वकर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया। साथ ही टीआई उमेश साहू के खिलाफ डीएसपी स्तर से जांच शुरू करने के आदेश दे दिए। उसमें एक शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत में गंभीर आरोप हैं कि एक तो उसकी मोटरसाइकिल को पकड़ा गया और फिर उसको भी वहाँ से पकड़ लाया गया। उसको ये ज्ञात नहीं है कि वहाँ जुआ चल रहा था, वो वहाँ पर आया हुआ था, व्यक्ति कौशिक कोई है। तो उसमें उससे पैसे की मांग की गई और चॉइस सेंटर से उसने पैसे निकाल कर दिए हैं। तो इस आरोप पे हमने कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है और जब तक कि जांच उसमें प्रॉपर ना हो जाए, उसमें डीएसपी साहब को जांच दी गई है और जांच होने के बाद यदि कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सेमरा में हिंदी माध्यम के छात्रों को प्रवेश न देने और प्राचार्य द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के विरोध में शुक्रवार को ग्रामीणों, छात्रों और परिजनों ने सेमरा तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक चला ये प्रदर्शन मुख्य मार्ग पर आवागमन को
पूरी तरह बाधित करने वाला था, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल 4 जुलाई को भी ग्रामीणों ने इसी मुद्दे पर धरना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पहले जो स्कूल हिंदी मीडियम में संचालित होता था उसे इंग्लिश मीडियम में बदल दिया गया है, जिससे गांव के हिंदी माध्यम के पढ़ने वाले छात्रों को अब प्रवेश नहीं मिल रहा है। उन्हें मजबूरी में दूरस्थ गांवों के स्कूलों में जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्राचार्य पर दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने पहले भी आश्वासन दिया था, लेकिन 20 दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी से नाराज होकर शुक्रवार को एक बार फिर छात्रों और परिजनों ने सेमरा तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान छात्रा इशिका पोर्ते ने कहा कि हम सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, हमें न स्कूल में प्रवेश मिल रहा है और न सम्मान। वहीं परिजन सुखमती बाई और दीपक सिंह ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं। मौके पर पहुंचे एसडीएम ऋचा चंद्राकर और एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर लिखित आश्वासन दिया कि स्कूल में जल्द ही हिंदी माध्यम की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी और प्राचार्य को 28 जुलाई तक स्थानांतरित भी कर दिया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। मेरा नाम है इशिका पोर्ते। मैं इशिका ये सड़कों पे आज उतरना पड़ा, 20 दिन पहले भी सड़कों पे उतरे रहे, आज फिर उतरना पड़ा। क्यों उतरना पड़ा बेटा? क्योंकि अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या मांग लेके आप लोग सड़कों पे उतरे? हिंदी मीडियम स्कूल चालू करें। अभी क्या है वहाँ पर? इंग्लिश मीडियम ही है। तो कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत ही होती है, गौरेला जाना पड़ता है और जब सड़क में धक्का मुक्की खाना पड़ता है, ऑटो से जाना पड़ता है। तो आपके यहाँ क्या हिंदी मीडियम का स्कूल नहीं है क्या? नहीं। पहले आप लोग जब पढ़ते रहे तो कौन से स्कूल पढ़ते रहे यहाँ? हिंदी मीडियम। फिर क्या हुआ? इंग्लिश मीडियम हो गया। कर दिया उसको। हाँ। तो कितने बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम की पढ़ाई करना चाह रहे हैं लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है? इंग्लिश बहुत सारे पूरे गांव के बच्चे। हिंदी मीडियम की है कि कन्याशाला की? क्या मांग क्या है? कन्याशाला की है कि हिंदी मीडियम की? हिंदी मीडियम और कन्याशाला वो बच्चे भी उतरे हैं, महिलाएं भी उतरे हैं, पूरे गांव के लोग। क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले हिंदी मीडियम स्कूल थी, उसको हटा के इंग्लिश मीडियम कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों को बहुत परेशानियाँ हो रही है। किस प्रकार की परेशानियाँ होती है? आने जाने में परेशानियाँ होती है, पानी बरसात में परेशानियाँ होती है और एक्सीडेंट भी होता है बच्चों को जो भी है हमारे यहाँ का बहुत ज्यादा परेशानियाँ हैं। 20 दिन पहले आप लोग सड़कों पे उतरे रहे, तो क्या आश्वासन दिया गया था? क्या हुआ उस आश्वासन? 4 तारीख तक हमारे मांगे पूरे हो जाएंगे करके बोल दिए थे, लेकिन अभी तक 4 तारीख हो गया, कोई मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। तो आज अभी लगभग 2 से 3 घंटे हो गए हैं सड़कों पे उतरे हैं, कोई अधिकारी आप लोगों को आश्वासन दिया है? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है हमको। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? हमारी मांग है कि हमारे स्कूल हिंदी मीडियम पूरा हमको मिलना चाहिए। जो यहाँ के बच्चे यहीं पढ़े? यहाँ के बच्चे यहीं पढ़े, जो शुरुआत से यहाँ रहा वो हमको मिलना चाहिए पूरा, हमारा जो हमारे बच्चों का अधिकार है। दीपक सिंह राठौर, ग्राम सेमरा। सड़कों पे उतरे हो, क्यों करना पड़ा? सर ये 3 साल से हमको आश्वासन दिया गया था कि दोनों स्कूल चलेंगे, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम कन्याशाला, तो उसको बीच में शिफ्ट बाय शिफ्ट बंद कर दिया गया प्रचार के द्वारा, और फिर उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हमारी बच्चियाँ जो हैं गौरेला जाते हैं, पिंडरा जाते हैं, उनको जाने में परेशानी होता है, ट्रैफिक जाम रहता है। कई बच्चे छोड़ के बैठे हुए घर में पढ़ नहीं पाते। जी सर, इसकी मांग है कि मतलब दोनों संचालित रहे, प्रचार द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है हमारे बच्चों के साथ। किस प्रकार के दुर्व्यवहार करते हैं? क्योंकि आप लोगों की मांगों में ये भी है कि प्राचार्य को भी हटाना है। तो सर बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं, भगा देते, किसी को जबरदस्ती टीसी दे दिया जाता है। हाँ। जी। तो क्या हुआ यहाँ पर? अधिकारी पहुँचे, कुछ बात बनी? एसडीएम साहब आए हुए हैं, सिर्फ अभी 4 तारीख को हम लोग किए थे, तो सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। आज 20 दिन हो गया हमको, आज भी आश्वासन दिया जा रहा है, कोई निर्णय लिया। तो क्या आप लोग का फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारा चक्का जाम रहेगा। खत्म कर दिया गया है, क्या आश्वासन रही, क्या मांगे रहेंगी? जो सेमरा में आत्मानंद में जो इंग्लिश माध्यम संचालित किया जा रहा है, साथ में हिंदी माध्यम संचालित किए जाने हेतु हमने शासन को पूर्व में ही प्रेषित किया है प्रस्ताव, उसकी जानकारी हमने ग्रामवासियों को दी है। और अन्य मांग ये थी कि प्राचार्य को स्थानांतरित करें या अन्य कोई कार्यवाही की जाए, उसके लिए हमने ये आश्वासन दिया है कि सोमवार को उसका जांच करके प्रस्ताव हम शासन को भेज देंगे, जिसकी सूचना भी हम ग्रामवासियों को देंगे। इस सहमति पर यह चक्का जाम समाप्त किया गया है। स्कूल में प्राचार्य को भी हटाने की मांग इन लोग लगातार कर रहे थे, उसमें भी कुछ कार्रवाई हुई है? जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया वो प्राचार्य को हटाने की मांग के बारे में बताया है। और क्या रही मांगे?
यहाँ पे आत्मानंद स्कूल में कुछ मांगों को लेकर के सेमरा और भदौरा गांव के लोगों ने यहाँ पे आवागमन को बाधित किया था और शांतिपूर्ण तो रहा, लेकिन इसमें हम लोग अभी अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जो भी शिकायत लेंगे और जो भी आएंगे उनके सामने, और उसके बाद फिर इसमें विधिवत कार्रवाई जरूर करेंगे। लगभग कितने घंटे का बाधित रहा यातायात? लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बाधित रहा। अब सामान्य कर दिया गया? अभी हालात सामान्य है, अब ट्रैफिक जैसे आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल चालू हो गया है, सुचारू रूप से चल रहा है। भिलाई के कैलाश नगर के चर्च में बीते रविवार को धर्मांतरण के आरोप को लेकर हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर ईसाई के सैकड़ों लोग सोमवार को जामुल थाना के सामने अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन करने पर बैठ गए। उन्होंने जमीन पर बैठकर धार्मिक गीत गाए और शांतिपूर्ण न्याय की मांग की। समाज के लोगों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने चर्च में जबरन घुसकर उत्पात मचाया और मारपीट की। बावजूद इसके पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मसीही समाज के 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमारे लोगों पर झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाया गया, जबकि वे केवल प्रार्थना कर रहे थे। साथ ही आरोप लगाया गया कि जेल में भी उनके साथ मारपीट की जा रही है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के सदस्य जोनाथन जॉन ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है। वहीं प्रार्थी ने कहा कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम शांति प्रिय तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने मीडिया को बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने फिलहाल प्रदर्शन को समाप्त कर दिया और न्याय की उम्मीद में घर जाने का फैसला किया। जामुल थाना में आज मोजेस लोगन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल क्रिश्चियन समाज का आया था और उनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि उनकी प्रार्थना सभा में कुछ लोग जबरदस्ती व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और उक्त व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। उक्त संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र पर वैधिक कार्रवाई की जाएगी और जांच कर जो भी उसमें तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।